एक शादी के निमंत्रण पर जाना था, पर मैं जाना नहीं चाहता था। एक व्यस्त होने का बहाना, दूसरा गांव की शादी में शामिल होने से बचना, लेकिन घर परिवार का दबाव था, सो जाना पड़ा। उस दिन की शादी की सुबह में काम से बचने के लिए सैर करने के बहाने 2-3 किलोमीटर दूर जाकर गांव को जाने वाली रोड पर बैठा हुआ था। हल्की हवा और सुबह का सुहाना मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा था। पास के खेतों में कुछ गायें चारा खा रही थीं कि तभी वहां एक लग्जरी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक वृद्ध उतरी। अमीरी उसके लिबास और व्यक्तित्व दोनों बयां कर रहे थे। वे एक पॉलीथीन बैग लेकर मुझसे कुछ दूर पर एक ही सीमेंट के चबूतरे पर बैठ गए। पॉलीथीन चबूतरे पर उड़ेल दी, उसमें गुड़ भरा हुआ था। अब उन्होंने आओ आओ करके पास में खड़ी और बैठी गायों को बुलाया। सभी गायें पलक झपकते ही उन बुजुर्ग के इर्द गिर्द ठीक ऐसे ही आ गईं जैसे कई महीनों के बाद अपने बच्चे अपने माँ बाप को घेर लेते हैं। कुछ गाय को गुड़ उठाकर खिला रहे थे तो कुछ स्वयं खा रही थीं। वे बड़े प्रेम से उनके सिर पर गले पर हाथ फेर रहे थे। कुछ देर में गाय अधिकांश गुड़ खाकर चली गईं। इसके बाद जो हुआ वो वाक़या है जिसे मैं ज़िंदगी भर नहीं भुला सकता, क्योंकि हुआ यूँ कि गाय के गुड़ खाने के बाद जो गुड़ बच गया था वो बुजुर्ग उन टुकड़ों को उठा उठाकर खाने लगे। मैं उनकी इस क्रिया से अचंभित हुआ, पर उन्होंने बिना किसी परवाह के कई टुकड़े खाए और अपनी गाड़ी की ओर चल पड़े। मैं दौड़कर उनके नज़दीक पहुंचा और बोला, श्रीमान जी क्षमा चाहता हूं, पर अभी जो हुआ उससे मेरा दिमाग घूम गया। क्या आप मेरी इस जिज्ञासा को शांत करेंगे कि आप इतने अमीर होकर भी गाय का झूठा गुड़ क्यों खाया? उनके चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कान उभरी। उन्होंने कार का गेट वापस बंद करा और मेरे कंधे पर हाथ रखकर वापस सीमेंट के चबूतर पर आ बैठे और बोले, ये जो तुम गुड़ के झूठे टुकड़े देख रहे हो ना बेटे, मुझे इनसे स्वादिष्ट आज तक कुछ नहीं लगता। जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं अक्सर इसी जगह आकर अपनी आत्मा में इस गुड़ की मिठास घोलता हूँ। मैं अब भी नहीं समझा श्रीमान जी, आखिर ऐसा क्या है इस गुड़ में? वे बोले, ये बात आज से कोई 40 साल पहले की है। उस वक्त मैं 22 साल का था। घर में ज़बरदस्त आंतरिक कलह के कारण मैं घर से भाग आया, परंतु दुर्भाग्यवश ट्रेन में कोई मेरा सामान चुरा ले गया। इस अजनबी से छोटे शहर में मेरा कोई नहीं था। भीषण गर्मी में खाली जेब के 2 दिन भूखे रहकर इधर से उधर भटक रहा था और शाम को भूख मुझे निगलने को आतुर थी। तब इसी जगह ही एक गाय को एक महानुभाव गुड़ डालकर चले गए। यहाँ एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। तब चबूतरा नहीं था। मैं उसी पेड़ की जड़ों पर बैठा हुआ भूख से बेहाल हो रहा था। मैंने देखा कि गाय ने गुड़ छुआ तक नहीं और उठकर वहाँ से चली गई। मैं कुछ देर सोचता रहा और फिर मैंने वो सारा गुड़ उठा लिया और खा लिया। मेरी मृत पाए आत्मा में प्राण से आ गए। मैं इसी पेड़ों की जड़ों में रात भर पड़ा रहा। सुबह जब मेरी आँख खुली तो काफ़ी रोशनी हो चुकी थी। मैं नित्य कर्मों से फारिग हो किसी काम की तलाश में फिर सारा दिन भटकता रहा, पर दुर्भाग्य मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक और थकान भरे दिन ने मुझे वापस उसी जगह निराश भूखा खाली हाथ लौटा दिया। शाम ढल रही थी। कल और आज में भी कुछ भी नहीं बदला। वही पीपल, वही भूखा मैं और वही गाय। कुछ देर में वहाँ वही कल वाले सज्जन आए और कुछ गुड़ की डलियां गाय को डालकर चलते बने। गाय उठी और बिना गुड़ खाई चली गई। मुझे अजीब लगा, परंतु मैं बेबस था, सो आज फिर गुड़ खा लिया और वहीं सो गया। सुबह काम तलाशने निकल गया। आज शायद दुर्भाग्य की चादर मेरे सर पर नहीं थी, सो एक ढाबे पर मुझे काम मिल गया। कुछ दिन बाद जब मालिक ने मुझे पहली पगार दी तो मैंने 1 किलो गुड़ खरीदा और किसी दिव्य शक्ति के वशीभूत 7 किलोमीटर पैदल चलकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आया।
इधर उधर नज़र दौड़ाई तो गाय भी दिख गई। मैंने सारा गुड़ उस गाय को डाल दिया। इस बार अपने जीवन में सबसे ज़्यादा चौंका क्योंकि गाय सारा गुड़ खा गई, जिसका मतलब साफ था कि गाय ने 2 दिन जानबूझकर मेरे लिए गुड़ छोड़ा था। मेरे हृदय भर उठा। उस ममतामयी स्वरूप की ममता देखकर मैं रोता हुआ वापस ढाबे पर पहुंचा और बहुत सोचता रहा। फिर एक दिन मुझे एक फर्म में नौकरी भी मिल गई। दिन पर दिन मैं उन्नति और तरक्की के शिखर चढ़ता गया। शादी हुई, बच्चे हुए। आज मैं खुद की 5 फर्म का मालिक हूँ। जीवन की इस लंबी यात्रा में मैंने कभी भी उस गाय माता को नहीं बुलाया। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ और इन गायों को गुड़ डालकर उनका झूठा गुड़ खाता हूँ। मैं लाखों रुपए गौशालाओं में चंदा भी देता हूँ, परंतु मेरी मृग तृष्णा, मन की शांति यहीं आकर मिटती है बेटे। मैं देख रहा था वे भावुक हो चले थे। समझ गए अब तुम? मैंने सिर हाँ में हिलाया। वे चल पड़े। गाड़ी स्टार्ट हुई और निकल गई। मैं उठा, उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठाया, मुंह में डाला, वापस शादी में शिरकत करने सच्चे मन से शामिल हुआ। सचमुच वो कोई साधारण गुड़ नहीं था, उसमें कोई दिव्य मिठास थी जो जीव के साथ आत्मा को भी मीठा कर गई थी। घर आकर गाय के बारे में जानने के लिए कुछ किताबें पढ़ने के बाद जाना कि गाय गोलोक की एक अमूल्य निधि है, जिसकी रचना भगवान ने मनुष्य के कल्याणार्थ आशीर्वाद रूप से की है। अतः इस पृथ्वी पर गौ माता मनुष्य के लिए भगवान का प्रसाद है। भगवान के प्रसाद स्वरूप अमृत रूपी गो दुग्ध का पान कर मानव ही नहीं अपितु देवगण भी तृप्त होते हैं। इसलिए गो दुग्ध को अमृत कहा जाता है। गायें बिक्र रहित दिव्य अमृत धारण करती हैं और दुहने पर अमृत ही देती हैं। वे अमृत का खजाना है। सभी देवता गौ माता के अमृत रूपी गो दुग्ध का पान करने के लिए गौ माता के शरीर में सदैव निवास करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय बाबा नीम करौरी।